बहुत सारी दुविधाएं हैं इस बात को लेकर कि जब हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, वहाँ जो मूर्ति है जिस महापुरुष की, उसके आगे जब हम सर झुकाते हैं तो हम उस समय कौन सा नाम जपें? वो नाम जपें जो महापुरुष सामने है या अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपें? तो मैं कहता हूं ये कलयुग है। इस कलयुग में गुरु की प्रधानता है। गुरु की प्रधानता तो हर युग में रही है भारतवर्ष में, लेकिन फिर भी गुरु द्वारा दिया गया नाम धुनात्मक है। और जितने भी महापुरुष हैं भाई, इन सभी के नाम अलग अलग हैं, सभी के मंत्र अलग अलग हैं। तो किस तरह से आप इन नामों को जप कर अपने गुरु को खुश कर सकते हो? हमारा जो एक पिता है वो तो हमारा गुरु ही है। इसे और बारीकी से समझो। जैसे कोई हमारे से पूछता है कि भाई आपका परिचय क्या है, तो आपका नाम लोग जानते हैं। फिर आपका परिचय जब पूर्ण हो जाता है, जब आपके पिता के बारे में लोग जानते हैं कि आपका पिता ये है, तो इसी तरह हम सबके जो पिता हैं वो हमारे गुरु हैं। यहाँ पर लोगों के मन में संशय रहता है कि वहाँ धर्म स्थल पे गए, स्नान किया, ध्यान में बैठे, सामने किसी अमुक देवी देवता की मूर्ति है, तो क्या नाम जपें, क्या मंत्र जपें? तो भाई केवल गुरु नाम को जपो, गुरु नाम का ध्यान करो। जब ऐसा करोगे तो जिस कारण से, जिस विषय को लेकर वो मूर्ति सामने है, जो मंदिर बनाया गया है, जो धर्म स्थल बनाया गया है, वो याद रहेगा। वहां हम क्यों गए हैं, क्या उद्देश्य लेके गए, क्या हमने वहां पर पाना है, क्या पाके लौटना है, ये याद रहेगा। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो पूरा है। वो हमें ये समझाता है कहीं भी जाओ, कोई मनाही तो नहीं है ना, कोई मनाही नहीं है, कहीं भी जाओ, हर धर्म को सम्मान दो। सभी धर्मों का चाहे कोई भी किसी भी तरह से भक्ति की जाए, लेकिन स्थान जो पहुंचने का है, मंजिल जो है वो सभी की एक ही है। कोई 10 मालिक नहीं है, एक ही मालिक है, एक ही परमात्मा है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने अंदर ये द्वंद्व नहीं पालना चाहिए कि भाई हमें कौन सा नाम जपना है। मैं कहता हूं हर समय सिर्फ गुरु नाम को ही जपना है। चाहे कहीं भी चले जाओ, वहां पर गुरु नाम को ही जपना है, गुरु का ही ध्यान करना है। और जब ऐसा करोगे भाई, तभी जब अंत समय आएगा तब हम विचलित नहीं होंगे, और उस समय भी हमारे अंदर से गुरु नाम ही निकलेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि जब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं, धर्म स्थान के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ही वो डोल जाते हैं। ना वो भक्ति कर पाते हैं जो सामने मूर्ति है, ना वो कर पाते हैं जो उन्हें गुरु ने सौंपी है। और इसीलिए कभी उनका विश्वास गुरु नाम पर जम नहीं पाता। अपने आप को पूरी मुस्तैदी के साथ गुरु नाम के साथ जोड़ना है। कहीं भी जाओ, कोई मनाही नहीं है। वहां से जाकर जिस उद्देश्य से, जिस कार्य से वो स्थान बना है, धर्म स्थल बना है, वो हमें सीखना है, उसे सर माथे रखना है, लेकिन ध्यान गुरु का ही करना है, गुरु के स्वरूप का ही करना है, गुरु मंत्र का ही करना है। क्योंकि यदि हमें कोई उस पार ले जा सकता है और ले जाएगा, तो केवल ये गुरु नाम ही है और दूसरा कोई नहीं। तो मैं सोचता हूं शायद आपके जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर मिल गया हो।